हेलो बच्चों, कैसे हो? चलिए हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ जॉइंट लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन 2019। जैसे कि मेरा पहला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, तो अभी जो मैंने कुछ क्वेश्चंस उसमें सॉल्व किए थे, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो प्लीज़ देखते रहिए और समझिए और जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x बाई एक्स इज। ऑप्शंस दिया हुआ है 1 e, 1 बाई ई एंड 2 बाई ई। तो बच्चों देखिए, जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो कोई भी फंक्शन का, तब आप क्या करिएगा, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड वाई एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 करके x का वैल्यू निकालना। तो हमें यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। तो पहला स्टेप क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स। तो लेट अस एज्यूम y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू log ऑफ x बाय x। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग का क्या, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x बाय x। तो ये कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है, डी डी एक्स ऑफ u बाई भी। तो जैसे कि आप जानते हो डी डी एक्स ऑफ u बाई भी क्या होता है, v डी डी एक्स ऑफ u माइनस u डी डी एक्स ऑफ भी डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा x डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ x डी डी एक्स ऑफ x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया x इंटू 1 बाई एक्स माइनस लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये कैंसल्ड हो जाएगा, हमें मिलेगा 1 माइनस लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 करना। तो हमें क्या मिला है, एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस लॉग ऑफ x बाय एक्स स्क्वायर। अभी एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0, सो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस लॉग x बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस लॉग ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो log ऑफ x का वैल्यू कितना आया, 1। देखिए ये log x है ना, तो इसका बेस क्या है, e है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू e टू द पावर 1, सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू e। तो हमारा आंसर क्या होगा, e। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर 4 अंडर रूट x टू द पावर माइनस 2 अंडर रूट x टू द पावर 6 इज। आंसर्स ऑप्शंस दिया हुआ है x, रूट x, क्यूब रूट ऑफ x एंड नॉन ऑफ दिस। तो ये वेरी सिंपल है, सिर्फ इसमें आपको रूट्स हटाते जाना है। तो देखिए पहला है हम लोग का क्यूब रूट x टू द पावर 4, फिर है क्या, स्क्वायर रूट x टू द पावर माइनस 5, स्क्वायर रूट x टू द पावर 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 4, x टू द पावर माइनस 5, ये स्क्वायर रूट है तो हम इसको क्यूब स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर 4, x टू द पावर माइनस 5, ये और ये कैंसिल हो गया, हमें मिला x क्यूब। सो दिस इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर 4 रूट ओवर x टू द पावर। देखिए बेस सेम होने से क्या होता है, पावर्स ऐड होता है बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसिस, ठीक है। इफ़ a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो इसको हम लिखते हैं a टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस 5 प्लस 3। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर माइनस 2। सो देखिए क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस 1 स्क्वायर, तो कैंसल्ड हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1, क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 1। तो ये हो गया हमारा क्यूब रूट ऑफ x क्यूब। तो क्यूब रूट ऑफ x क्यूब मतलब क्या, क्यूब इंटू 1/3। सो आंसर क्या आएगा, x। सो द करेक्ट आंसर इज
x, which is option 1. बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log base 6 1296 root 6 is. ऑप्शंस दिया हुआ है 5/2, 7/2, 9/2, 11/2. अभी हम क्या करेंगे, इसे हम पावर्स में लिखेंगे. किसके पावर्स में? हमारा बेस कितना है? 6 है. तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो टर्म है उसको हम 6 के पावर्स में लिखें. तो देखिए अगर 6 के पावर्स में लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 1296. ये देखिए 6 इंटू 6 कितना होता है 36. 6 6 जा कितना हुआ 36. उसके बाद 36 इंटू 6 अगर करिएगा तो आपको मिलेगा 216 और 216 इंटू 6 करने से हमें कितना मिल रहा है 1296. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6 टू द पावर 4 इंटू और रूट ओवर 6 को 6 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा लॉग बेस 6. बेस क्या है? सेम है. तो पावर्स हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे. तो ये हो जाएगा आपका लॉग बेस 6 टू द पावर 9/2. सो देखिए ये हम यहाँ पे लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे. अगर लॉग a टू द पावर m होता है तो ये m क्या होगा, ये आगे आ जाएगा लॉग a. तो ये हमारा पावर है, पावर आगे आ जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारा 9/2 लॉग e बेस e. अभी लॉग a बेस a का वैल्यू 1 होता है. तो ये हमारा कितना हो जाएगा आंसर 9/2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज C. बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 1 + 3 + 9 + ... 3 टू द पावर n ग्रेटर देन 1000 इज. ऑप्शन है 5 6 7 8. ठीक है. तो बच्चों हमें पूछा क्या गया है मिनिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट. ये हमारा किस टाइप का सीरीज है आप देखो 1 3 9 ... 3 टू द पावर n मीन्स इट इज़ अ जीपी सीरीज. ये हो गया सम ऑफ अ जीपी सीरीज. तो हमें पूछा गया कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सम ऑफ दिस सीरीज विल बी जस्ट ग्रेटर देन 1000. ठीक है, जस्ट ग्रेटर देन 1000. कौन सा वैल्यू ऑफ n पुट करेंगे कि ये वैल्यू हमारा 1000 से जस्ट ग्रेटर देन हो, क्योंकि 1000 के बाद तो नंबर्स ग्रेटर ही होते जाएंगे. लेकिन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच इट इज़ जस्ट ग्रेटर देन 1000. तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं. तो ये हमारा किस टाइप का सीरीज़ है, इट इज़ अ जीपी सीरीज. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन रेशियो कितना है 3. तो सम ऑफ अ जीपी सीरीज इज गिवन बाय a इंटू r टू द पावर n - 1 डिवाइडेड बाय r - 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1. यहाँ पे हमारा कॉमन रेशियो कितना है 3. 3 ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. अभी हमें क्या दिखाना है Sn हमारा कितना है 1000. तो 1000 लेस देन, ठीक है, इस सीरीज़ का. तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 3 टू द पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1. तो ये हो जाएगा 1000 लेस देन 3 टू द पावर n - 1/2. So this is equals to 2000 less than 3 to the power n minus 1 equals to 2001 less than 3 to the power n. अभी हमें देखना है what will be the minimum value of n so that it is just greater than 2000. बच्चों अगर हम n equals to 7 लेते हैं तो हमारा सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा a to the power 7 equals to a r to the power 6. अभी अगर हम सब टर्म्स को ऐड करते हैं तो क्या आता है देखिए 1 + 3 + 9 + 27 + ... प्लस यहाँ पे जो सेवेंथ टर्म है 7 to 9 है. अगर ये सब टर्म्स हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 1093 दैट इज विच इज जस्ट ग्रेटर देन 1000. सो व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, इट विल बी n इक्वल्स टू 7. तो अगर आप n का वैल्यू यहाँ पे 7 पुट करते हैं और उसका जो सम लेते हैं वो जस्ट ग्रेटर देन क्या होगा 1000 होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज C, that is 7. बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 15C1 + 15C3 + 15C5 + ... 15C15 इज. ऑप्शन 1 है 15 इंटू 16. ऑप्शन 2 है 2 टू द पावर 14. C है 15 इंटू 2 टू द पावर 8 और D है 2 टू द पावर 15. तो
तो बच्चों आपको एक बड़ा इजी टेक्निक दे रही हूँ। ये हमारा हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। और सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स इज गिवन बाय 2 to the power n minus 1। सो आपको बस ये याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा कितना है 15c1 प्लस 15c2 प्लस डॉट 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 15c15। तो यहाँ पे 2 to the power 15 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 to the power 14। तो आंसर क्या होगा 2 to the power 4। बच्चों ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे पूछा गया है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना in which the two ends do not appear adjacently is। ठीक है, ऑप्शंस दिया है 40, 60, 80, 100। मतलब दो एन जो है वो एक साथ अपियर नहीं होंगे। तो पहले देखिए हमारा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है। सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है कितने 6, ठीक है। और इन विच ए कितने बार आ रहा है, ए ऑकर्स फॉर 3 टाइम्स, एन ऑकर्स फॉर 2 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना होगा, अरेंजमेंट्स हो जाएगा। देखिए फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय कितने बार ए हो रहा है 3 टाइम्स। तो ये फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू 2 टू 1। तो देखिए ये कैंसल्ड हो गया, ये गया, तो हमें कितना मिला 60, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अभी हमें क्या करना है, निकालना है कि when A appears together तब हमारा नंबर ऑफ प्रोबेबल अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना होगा। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, एन को एज अ 1 एक पॉकेट में रख देंगे एज 1, इसको हम 1 एज्यूम करेंगे। तब हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे कितना है 1। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना हुआ 5 लेटर्स, ठीक है। इसमें हमारा n कितने टाइम्स ऑकर कर रहा है 2 टाइम्स, सॉरी ये नहीं, इसमें हमारा a कितने बार रिपीट कर रहा है a देख। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल कितना लेटर से 5 डिवाइडेड बाय कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है 3। तो ये हो गया हमारा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20। तो ये कब केस हुआ, जब n को हम लोगों ने एक साथ लिया, ठीक है। बट हमें पूछा गया है व्हेन n डज नॉट अपीयर्स टुगेदर, तब हमारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना होगा। तो देखिए टोटल अरेंजमेंट्स कितना है 60 और अरेंजमेंट्स टेकिंग n टुगेदर 20। तो टोटल अरेंजमेंट्स when n is not together, when n are not together तब ये कितना हो जाएगा। देखिए टोटल कितना है 60 और n टुगेदर 20। तो ये हो गया 60 माइनस 20 इक्वल्स टू 40। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए दैट इज़ 40। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया हो और अगर आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सामने में जो बेल आइकन बटन दिया उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको पहले मिलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।